नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों की गिरफ्तारी से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के 6 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इन ननों से मिलने पहुंचा और इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। सांसदों का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हमले एक पैटर्न बन चुके हैं। केरल से सांसद एनके प्रेमचंदन ने बताया कि तीनों युवतियां 21, 23 और 25 वर्ष की हैं। नौकरी के लिए साथ जा रही थी, लेकिन बजरंग दल के आरोपों पर उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रेमचंदन ने इसे सुनियोजित हमला बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं ओडिशा, मध्य प्रदेश और मणिपुर में भी हो रही हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इसे भाजपा आरएसएस का गुंडा राज करार दिया और तुरंत रिहाई की मांग की। उधर संसद भवन के बाहर यूडीएफ सांसदों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि शुरुआती जांच में धर्मांतरण और मानव तस्करी की आशंका मिली है। कानून अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस के पास पर्याप्त आधार है। तो केरल भाजपा के महामंत्री ने गृह मंत्री विजय शर्मा से भी मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। भाजपा और कांग्रेस से दोनों ही इसे गंभीरता से ले रहे हैं, जिससे मामला और भी सियासी होता जा रहा है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारे खास पेशकश से गिरफ्तारी पर हंगामा सियासी पंचनामा में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। और आज संभवतः दुर्ग जेल में शायद 1:30 बजे का मुलाकात का समय है और मिलेंगे और उनसे चर्चाएं करेंगे, पूरी घटना की विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही केरल से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी वो भी आए हैं रायपुर में और वो भी गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भी, केरल के भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में को लेकर यहाँ पे आए और चर्चा कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि कहीं कार्रवाई दुर्भावनावश तो नहीं हुआ, कहीं द्वेषपूर्ण तो नहीं हुआ, कहीं एक तरफा कार्रवाई तो नहीं हुआ। तो ये सब एक जांच का विषय है, इसलिए सरकार से मिल रहे हैं और जो सांसद आए वो भी मिल रहे हैं, ताकि आगे जिस तरह भी एक निष्पक्षता जांच हो, किसी के ऊपर द्वेषपूर्ण कार्रवाई न हो। ये दोनों दल मिलकर काम इस चीज को बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां पर सभी लोग शांति से रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना, इसके विरोध में रहते हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास और कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा भी नहीं है बोलने के लिए, इस तरह से उलझुल आरोप लगाते हैं। जीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। जो अबूझमाड़ का क्षेत्र है हमारा, वहाँ की लड़कियों को इनके द्वारा ले जाया जा रहा, वहाँ के स्थानीय लोग भी साथ थे, उनके द्वारा ले जाया जा रहा था। और ऐसे और घटनाएं पहले कुछ वर्षों में हुई हैं, यह भी पता चला। इसलिए यह जांच का विषय तो है ही है। कानून अपना काम कर रहा है, वो अभी जेल में है और आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया करेंगे, हम अपनी प्रक्रिया करेंगे। सुनी तो जिस तरह से 2 ननों को गिरफ्तार किया गया दुर्ग से, उसके बाद सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कल संसद भवन के बाहर भी जो विपक्षी सांसद है उनका प्रदर्शन देखने को मिला और आज इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और ननों से मुलाकात की। चलिए इसे खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं वासु शर्मा भाजपा प्रवक्ता, अभय नारायण राय जी कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभय नारायण राय जी, देखिए जिस तरह से आप लोग भी, अगर हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बात करते हैं, आप लोग भी बार बार कहते हैं भाई छत्तीसगढ़ में सरकार क्या कर रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
क्यों इस तरह से और आरोप लगाते रहते हैं आप लोग कि बीजेपी की सरकार में ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन जब यहां पर थोड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है फिर सीधे छत्तीसगढ़ छोड़िए पूरे संसद में इसको लेकर हंगामा हो जाता। क्यों? अगर किसी को गिरफ्तार किया गया, किसी के ऊपर आरोप लगे हैं, तो भाई अगर कोई झूठा आरोप होगा तो वो जांच में साबित हो जाएगा ना। लेकिन अभी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद ही आप लोग इसे तमाम तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं आप रिहाई कर दिए। कैसे, क्यों रिहाई कर दें? अगर कोई आरोप लगे हैं तो उस आरोप की जांच तो होनी चाहिए ना। क्या सिर्फ इसलिए आप लोग कह रहे हैं रिहाई कर दी जाए तो रिहाई हो जानी चाहिए? क्यों हर चीज में आप लोग राजनीति ढूंढने की कोशिश करते हैं? भागीरथी जी, आप देख रहे हैं गिरफ्तारी होने के बाद से केरल की 2 नन हैं छत्तीसगढ़ आई और छत्तीसगढ़ से जब वापस जा रही थी उनके साथ हमारे बस्तर की कुछ बच्चियां थी। उन बच्चियों को देखकर जो भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित कहें, हिंदूवादी समर्थित कहें, बजरंग दल के कार्यकर्ता स्टेशन पे हंगामा करते हैं। फिर पुलिस आती है, FIR होती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद से ही लगातार केरल के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। केरल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि इस पे आप संज्ञान लीजिए, इस पे आप न्याय कीजिए। और संसद के केरल के सांसद प्रदर्शन करते हैं। केरल की एक टीम इंडिया गठबंधन की, और मेरी जानकारी में तो भाजपा के भी नेता उसमें हैं, वो रायपुर आए हुए हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। उनसे भी मिलेंगे, जिन नन की गिरफ्तारी हुई है उनसे भी वे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रक्रिया, मेरा कहना है कि आप कांग्रेस, आप जो कह रहे हैं कि क्यों कांग्रेस ऐसी बात नहीं कर रही। पूरे देश में कानून व्यवस्था की हालत इतनी लचर है, कानून व्यवस्था को इतना मजाक बना दिया गया है। पुलिस, संवैधानिक संस्थाएं, अगर गिरफ्तारी नहीं होती, अगर मानव तस्करी के जो आरोप लगे अगर वो हो जाते, फिर तो आप कहते कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई है, कार्रवाई हो रही है, तो फिर कानून पर सवाल उठा रहे हैं आप। तो यहां पर कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं ना। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं ना। अगर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तार की जा रही है, तो फिर कानून व्यवस्था लचर कहां से हो गई? आपके हर सवाल का जवाब कांग्रेस देगी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हम विपक्ष में हैं और हमको कानून व्यवस्था नहीं, किसी भी ऐसी व्यवस्था पर जहां जनता के अधिकार छीनते नजर आएंगे वहां सवाल उठाने का हक है। हम बिल्कुल मानव तस्करी के खिलाफ हैं। 15 साल के कैसे, मुझे बस ये बता दीजिए, जनता के अधिकार इस मामले में कैसे छीन रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए आप। मैं वहीं आ रहा था, उससे पहले आपने इंटरफेयर किया। मैं वहीं आ रहा था। अगर कोई घटना होती है तो उसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए, GRP को जांच करनी चाहिए। केवल एक विशेष दल पहुंच जाए, हंगामा कर दे और आप FIR कर ले। आज जो विजय शर्मा जी का बयान आया, मैं सहमत हूं के गृह मंत्री के बयान से और मुख्यमंत्री के बयान से कि कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, कानून को काम करना ही चाहिए, लेकिन इस देश में संदेश जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई हुई है वो कानून संपन्न है और ये जवाबदारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की है कि उनके तरफ से बयान। आज 24 घंटे बाद जब केरल का प्रतिनिधिमंडल आता है तो विजय शर्मा जी सामने आए, मुख्यमंत्री जी सामने आए। कल आपको सामने आना था, स्पष्टीकरण करना था और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर कार्रवाई आपकी सही है तो वो सही रहेगी, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं तत्काल आप यहाँ कर दीजिए। आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं तत्काल रिहा कर दीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं इसलिए छोड़ देना चाहिए। आप कानूनी कार्रवाई की बात करें, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी शायद उनको आपसे थोड़ा सीखना चाहिए। कानूनी कार्रवाई के तहत होने, इसलिए नहीं कि विपक्ष कह रहा है इसलिए छोड़ दिया जाना चाहिए। वासु जी, लेकिन ठीक है, लेकिन आपने एक बड़ी बात की, अभी जी आपने एक बड़ी बात की। वासु जी, सिर्फ एक कोई संगठन पहुंच जाए, जाके हंगामा कर दे, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं अभय जी, और उसके आधार पर गिरफ्तार कर लेना, तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये गलत है। देखिए, कोई भी संगठन पहुंचता है, कोई भी अगर आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, इसमें पुलिस संज्ञान लेता है, प्रशासन संज्ञान लेता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो सब जगह की बात है, किसी भी सरकार में वो ऐसा ही होता है। लेकिन सवाल क्या है भागीरथी, सवाल ये है, आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें चल रही है अभी। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, जब छत्तीसगढ़ में बच्चा चोरी के आरोप में साधुओं को पीटा गया तो राहुल गांधी जी का ट्वीट क्यों नहीं आया?
यही बिलासपुर में नागा साधुओं को पीटा गया तो राहुल गांधी का ट्वीट क्यों नहीं आया? यही छत्तीसगढ़ में हार्डकोर नक्सली का जब एनकाउंटर में सरकार द्वारा मार गिराया गया तो कभी एक ट्वीट राहुल गांधी जी का नहीं आया। लेकिन अब जब नन की गिरफ्तारी हुई है और मानव तस्करी के जैसे आरोप, गंभीर मामले में आरोप लग रहे हैं उन पे ऊपर, निश्चित रूप से विजय शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम करेगा, न्याय सबके साथ होगा। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो न्यायालय में सामने आ जाएगा मामला। लेकिन कांग्रेस ने किस प्रकार का हाय तौबा मचा के रखा हुआ है। एक तरफ ये कहते हैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया, अगर यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती तो यही कांग्रेस लोग खड़े होकर क्या कहते हैं कि देखिए आपके राज में ऐसा हो रहा है, आपके राज में वैसा हो रहा है, ये कहते हैं। लेकिन आज जो आरोप हमने लगाया था विपक्ष में जब हम थे कि कांग्रेस जो है धर्मांतरण को बढ़ावा देती है, वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है। धर्मांतरण करने वालों को संरक्षक देने का आरोप जो कांग्रेस पार्टी पे लगता है वो बिल्कुल सही है और इसका उदाहरण भी है किस प्रकार से वहां उस समय सरकार के एसपी ने पत्र लिख के सारे थाना दरोगारों किया कि धर्मांतरण को रोकिए, हालात बद से बदतर होते हैं। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जब धर्मांतरण रोकने गांव वालों के साथ जाते हैं तो धर्मांतरण करान जो कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं, धर्मांतरण रोकने गए भारतीय जनता पार्टी के जिला और गांव वालों के खिलाफ गिरफ्तारी हो जाती है उनकी। ऐसे रायपुर में भी उदाहरण है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गए थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है धर्मांतरण कराने वाले। तो कांग्रेस का जो संगठन है ना कहीं धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। अरे आपको करना था तो जो मैंने बताया, नागा साधु को पीटा गया, साधुओं को पीटा गया, तब कांग्रेस के पार्टी के नेताओं लेकिन केरल के जो आपके बीजेपी के महामंत्री वो भी तो आए, उन्होंने मुलाकात की विजय शर्मा से। उनको भी लगा होगा कि केरल में इस घटना का असर होगा और केरल में जो कुछ प्रतिशत क्रिश्चियन समाज वहां आप लोग के साथ जुड़ा हुआ है जो वोट देता है, शायद अगले चुनाव में शायद कहीं छिटक ना जाए, इसलिए शायद उनको भी चिंता थी, वो उन्होंने भी आके मुलाकात की यहाँ पर। देखिए भागीरथी जी, केरल की वो है या हम ये नहीं कह सकते। देखिए जो आरोप लगे हैं उसका पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, कार्रवाई निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। अगर वो निश्चित रूप से मिलने आए तो उसकी जांच होगी, सब चीज सारा विषय होगा, उसके बाद सामने आ जाएगा। लेकिन पहले से ये बात कह देना और बारे वो सारे गठबंधन के लोग खड़े होकर संसद के बाहर पोस्टर लहरा रहे हैं। अरे बाकी वो हिंदू धर्म में जब अत्याचार होता है तब कांग्रेस पार्टी ऐसा फोटो लेके खड़े होते देखा क्या आपने? सवाल तो ये है, आज सवाल ये होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। केवल एक तरफ की राजनीति करना कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। ठीक है अभय जी, आप लोग अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से वासु जी कह रहे हैं कि जब साधुओं को पीटा जाता है उस वक्त तो कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता, राहुल गांधी कोई ट्वीट नहीं करते हैं, आप लोग के नेता विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो सेकुलर पार्टी में तो सभी धर्मों को लेकर वहां पर चिंता होनी चाहिए ना। अगर ननों की गिरफ्तारी को लेकर, उनकी तो गिरफ्तारी हुई है, यहां तो जिस तरह से वासु जी कह रहे हैं साधुओं को पीटा गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं 2004 में जब आप लोग की सरकार थी कांग्रेस की, वहां पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई थी, वो भी दिवाली के समय। अब मुझे आप बताइए, इतने बड़ी जो पदवी में बैठे शंकराचार्य, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है दिवाली के समय, यहां पर आप बताइए कभी क्या क्रिसमस के समय किसी पादरी की गिरफ्तारी हो सकती है? मुझे लगता है शायद हंगामा हो जाएगा। अगर सेकुलर पार्टी है कांग्रेस तो फिर सभी धर्मों को लेकर समान चिंता क्यों नहीं होती है? आगे रथे जी आप बोल लीजिए और वासु शर्मा जी बोल लें, आप सवाल पूछते रहिए और वासु शर्मा जी आरोप लगाते रहे। सिर्फ ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आप ही बोलते रहे और हम दोनों सुनते रहे। आपको मौका दे रहा हूं, मैंने सवाल पूछा, मैं रुक गया, अब आपका समय बोलिए। आप शंकराचार्य जी तक चले गए, यहीं पर कालीचरण महात्मा गांधी जी को गाली देके गए। कहां थी भारतीय जनता पार्टी? किसके पक्ष में खड़ी थी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया, अगर जिसने गलत किया तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी ने कहा इस बात को, ऐसा नहीं कि नहीं कहा। साधु की बात कर रहे हैं आप, जो बाबा लोग लगातार कारनामा कर रहे हैं ना, अभी कितने प्रकार के बाबा लोग कारनामा कर रहे हैं, उनके साथ आप रहिए। हमारे लिए देखिए आ गए कांग्रेस पार्टी, यही बात आप नन के खिलाफ या किसी और धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं। अभय जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है, हर धर्म में कोई गलत कोई ना कोई रहता है, सही गलत रहता है, लेकिन यही बात आप किसी दूसरे धर्म के मौलाना या किसी नन के बारे में बोल सकते हैं। अभय जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभय जी हमारे लिए पीड़ित क्रिश्चियन नहीं होता। अभय जी जिस तरह से आपने बिल्कुल खुलकर आरोप लगाया, ना जांच की, ना कुछ की, ना कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा, लेकिन सीधे आपने आरोप लगा दिया और जब आप गिरफ्तारी हुई तो आप सीधे कह रहे हैं कि रिहाई कर दीजिए। जिस तरह से आप हिंदू धर्म के अभी बाबाओं को लेकर आपने कहा, क्या यही बात है किसी दूसरे धर्म को लेकर आप कह सकते हैं इस तरह से टीवी डिबेट में? राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष इस देश के हैं, केरल से सांसद रहे हैं,
राहुल गांधी जी को मांग करने का मैंने अधिकार है। सिंपल से आपसे रिहाई सवाल का। किया, जिस तरह से तो आपने अधिकार बाबाओं तो को लेकर चुनौती अभी दी जा कहा, सकती। अबे जी जिस तरह से आपने बाबाओं को लेकर, मैं कह रहा हूं ठीक है, हो सकता है कोई बाबा ऐसी हरकत करते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कोई दूसरे धर्म में ऐसी हरकत नहीं करता होगा। कोई नहीं, लेकिन क्या कोई आप कह नहीं। सकते हैं किसी दूसरे माधव धर्म के शर्मा लोग जी के से ऊपर? पूछिए, बताइए आप। कितने बाबा, कितने राम रहीम, कितने आसाराम, किसका नाम लेना है? नहीं बड़ा आपने एक शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया ना, कितने आसाराम का नाम लेना है, कितने राम रहीम का नाम लेना है? प्रवक्ता का बयान आप सुन ये जो लीजिए, अंधविश्वास ये फैलाने स्पष्ट का रूप से काम, दर्शाता है ये हिंदू वोट मुस्लिम बैंक की बांटने का राजनीति के काम, कारण क्रिश्चियन धर्मांतरण को हिंदू बढ़ावा बांटने देते का हैं। मैंने काम। आपसे ये सवाल स्पष्ट करता रूप से रहा, आपके लेकिन चैनल में आपने दिख उसका रहा है। जवाब नहीं दिया। यानी अभय नारायण जी खुल के बता रहे हैं कि बीच हिंदुओं के खतरनाक धर्म के बाबा ही गलत हैं। क्या पादरी बीच कभी गलत खतरनाक नहीं हो है। सकते? दूसरी ये तो बात, खुद सपोर्ट करने हम वाले लोग आते हैं। हैं मैं तो बता रहा हूँ डिबेट के आपको। मुद्दे पे। डिबेट का मुद्दा है नन की गिरफ्तारी, डिबेट का मुद्दा है उस गिरफ्तारी को गलत ठहराने की मांग। आज केरल के अगर प्रतिनिधिमंडल नहीं, आप- छत्तीसगढ़ आप आया अभय है नारायण जी और मेरे को मुख्यमंत्री से मिल रहा है तो संवैधानिक अधिकार है, गृह मंत्री से मिल रहा है संवैधानिक अधिकार है, राहुल जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर मांग की है तो संवैधानिक ठीक अधिकार है, है। संवैधानिक अधिकार उसमें आप कह रहे हैं, आपको लेकिन आरोप जब उन लगाने बाबाओं का के क्या कोई संवैधानिक अधिकार नहीं क्या हो सकता थे है? जिनको आपने सीधे तौर से आरोप बना दिया? ठीक है, समय मेरे पास है, वासु शर्मा जवाब दे दीजिए। देखिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता खुल के हिंदुओं के बाबाओं की निकाफत कर रहे हैं। एक बार आपने बिल्कुल सही कहा, अगर दम है तो अभय नारायण जी चर्च के बारे में बोल के दिखाए, पादरियों के बारे में बोल के दिखाए, मौलाना के बारे में बोल के दिखाए। नहीं बोल पाएंगे ये, क्योंकि इनका वोट बैंक सकता है। ये वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। जो आरोप हम लगाते हैं लेकिन वासु कहीं जी, ना एक कहीं सवाल सत्य आपसे, साबित हुआ है। जिस तरह से राजनीतिक दबाव इस मामले में बना हुआ है, क्या उम्मीद करे छत्तीसगढ़ की जनता की इसमें निष्पक्ष जांच होगी, या फिर किसी के दबाव के चलते यहां पर यह मामला फिटंडे वस्ते में ना चले जाए? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको जेल होगी, नहीं, सजा क्योंकि मिलेगी। वोट बैंक्स की ये- पॉलिटी हर कोई करता नहीं, है। ये भारतीय- केरल में जिस तरह से रणनीति, इसलिए वहां के जो महामंत्री वो मिलने आए यहां पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई दबाव है इस मामले में? अब देखिए, किसी का कोई पर्सनल भागीरथी जी संबंध रहता है, वो भी अब मिलने आता है। इसका मतलब ये नहीं कह देना, हम भी यही कह रहे हैं कि जांच हो जान दीजिए, सारे विषय को सामने आ जान दीजिए, उसके बाद आप बात रखिएगा। लेकिन पहले दिन से आप बगैर कुछ जाने समझे आप खड़े हो गए। ये वही पार्टी है, कुछ दिन पूर्व इनकी ठीक है। विधायिका चंगाई सभा में जाके किस प्रकार से वो जो पादरी थे उनके खिलाफ चलिए, रेप का चलिए। आरोप था, वहां जाके खड़े होकर ये उनका मैटर ऐसा, मुलाकात लेकिन करती है, देखना वही होगा कांग्रेस पार्टी है। इसमें देखना होगा किस तरह से आगे इसमें सियासत देखने को मिलती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये मामला भी और गर्माएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, समय का मैं माफी चाहूंगा। वासु शर्मा जी, अभय नारायण जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से दून की गिरफ्तारी हुई, अब इसके बाद हंगामा भी हुआ, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ, प्रतिनिधिमंडल अब छत्तीसगढ़ पहुंच गया, उनसे मुलाकात करेगा। लेकिन इसमें एक जो बात स्पष्ट जरूर है, अगर कुछ गलत हुआ है तो जांच के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी तरह से दोषपूर्ण भी कार्रवाई की जा रही तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन जब तक जांच नहीं हो पूरी तरह से, नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, अपनी वोट बैंक की खातिर किसी को रिहा करने के लिए कोशिश ना करे, या फिर किसी को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश ना करे। जो कानून सम्मत होना चाहिए वही होना चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।